जैसा कि हमने अपने बचपन में कभी ना कभी इस तरह की कहानियां जरूर सुने होंगे कि एक इंसान परेशान था, पर उसी परेशानी के दौरान उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसकी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि आज की स्टोरी भी है कुछ इसी तरह की। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जंग नाम के एक आदमी से जो मूवीज राइटर था और वो अपनी लिखी हुई स्टोरीज से एक फिल्म बनाना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे आए ही नहीं कि वो एक फिल्म बना सके। और जब एक दिन जंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कसीनो में गया, तब वहां पे प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को पीट रहा था क्योंकि उसने समय पर कहानी पूरा नहीं किया था और इधर जंग की कहानी भी अब तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए उसने प्रोड्यूसर से 1 महीने का टाइम मांगा, मगर प्रोड्यूसर ने उसे सिर्फ 4 दिन का मोहलत देकर कहा कि अगर 4 दिनों में कहानी पूरी नहीं हुई ना तो मेरे सारे पैसे वापस कर दियो। इसके बाद जंग सीधे घर पर आकर के काम शुरू कर देता है, लेकिन वो सही से कुछ भी राइट नहीं कर पा रहा था कि तभी उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक लेटर था, जिसे रीड करते करते जंग को नींद आ जाती है। तब उसने ड्रीम में देखा कि इसके दादा इसे अपने पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन अब सरकार ने उस घर को तोड़ करके वहां जेल बना दिया है। तभी अचानक से जंग की आंख खुल जाती है और उसे एहसास हुआ कि सपने की हर एक बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से एक नक्शा मिलता है जो कि बिल्कुल जेल के मैप से मिलता था। और अब जंग ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके वो अपने पुश्तैनी सोने को हासिल करके रहेगा और अब वो बस इस गरीबी के लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे जेल के अंदर जाने की जरूरत थी। इसलिए उसने अपने नेबर का लैपटॉप छत से फेंक दिया और इस हरकत की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया, जहां पे इसने देखा कि कई कैदी क्रैब नाम के एक कैदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके बाद क्रैब की मुलाकात जंग से होती है और साथ ही वो बताता है कि उसका भी जंग नाम का एक बहुत करीबी दोस्त था। इसलिए क्रैब ने जंग को अपना दोस्त बना करके हमेशा उसका रक्षा करने का वादा किया। इसके बाद जंग जेल में मौजूद बरगद के पेड़ के पास जाता है, क्योंकि इसके पास ही एक कुआं था जिसके अंदर उस खजाने को छिपाया गया है। और तभी वहां पे एक कैदी जंग के पास आकर के बताता है कि इस जेल के अंदर 2 बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स है, जिसमें काफी टाइम से बिना किसी बात के दुश्मनी चलती आ रही है। और उसने कहा कि तुम्हें यहाँ जिंदा रहने के लिए किसी एक ग्रुप में तो शामिल होना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मारे जाओगे। और पहली गैंग तो क्रैब की है, जो किसी सिचुएशन में अपने साथियों की रक्षा करते हैं, और वही दूसरी गैंग का लीडर था, बाओ नाम का डेंजरस कैदी। ये सुनकर के जंग ने कहा कि वो किसी भी ग्रुप्स में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पे अपना गोल ढूंढने के लिए आया है। पर जल्द ही बाओ के आदमी जंग और बाकी के नए कैदियों को पकड़ करके उसके सामने ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने फोर्सफुली सबके ऊपर बाओ के गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और मजबूरन जंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब बाओ की गैंग में शामिल होने के लिए कैदियों को बाओ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती है। मगर जब जंग की चाय पीने की बारी आती है कि तभी क्रैब और उसके सभी साथी जंग को बचाने के लिए वहां पे आ जाते हैं, जहां पे क्रैब कहता है कि जंग मेरे रूम में रहता है, इसलिए वो मेरे गैंग का मेंबर है। ये देख कर के बाओ गुस्से से तिलमिला उठता है और साथ ही उसने जंग की जिंदगी को बर्बाद करने का डिसाइड कर लिया। और अगले ही दिन बाओ ने फोर्सफुली जंग को कॉकरोच वाला दलिया खाने पर मजबूर किया, मगर ये सब क्रैब ने देख लिया, जिसकी वजह से इन दोनों गैंग के बीच में जबरदस्त फाइट हुई। और जब अगले दिन जंग को साफ सफाई का काम मिला, तब उसने मौके का फायदा उठाकर पुराना कुआं खोजने की कोशिश की, जिसके आसपास ही वो खजाना है। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो नाकामयाब रहा। और जब सुरंग खोजते खोजते वो लाइब्रेरी तक पहुंचा, तब अनफॉर्चुनेटली बाओ भी वहां आ गया और उसके आदमियों ने जंग को बहुत बुरी तरह से पीटा। इसके बाद शाम को क्रैब ने बाओ से पूछा
कि जंग की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो अपने रूम में नहीं लौटा, और साथ ही उसे बाव पे शक भी हो रहा था कि कहीं इसने जंग को नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन इस बार बाव ने कहा कि जंग जहां पे भी है, ये बताने से पहले क्रैब को उसकी थूकी हुई चाय पीनी होगी, और न चाहते हुए भी क्रैब को उसकी बात माननी पड़ी। जिसके बाद बाव ने बताया कि जंग उस कूड़ेदान में पड़ा है जहां पे जंग अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा था, कि तभी ऐन वक्त पर क्रैब ने जंग की जान बचाई और उसकी हालत देख करके फैसला किया कि इसका रिवेंज वो बाव से जरूर से लेगा। और इस पर जंग भी रेडी हो गया, क्योंकि शायद इन दोनों गैंग की फाइट की वजह से उसे स्टोर रूम से जेल का कोई नया मैप मिल जाए, जिसकी मदद से वो शायद उस पुराने कुएं को ढूंढ सके। इसके बाद एक दिन जैसे ही दोनों गैंग आपस में भिड़ी, तैसे ही जंग ने मौका पाते ही गार्ड से स्टोर रूम की चाबी को चुरा लिया, और इससे पहले कि वो स्टोर रूम खोलता कि बाव ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद जंग ने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुमने मुझे अपने गैंग में शामिल किया है तब से मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये सुनकर के क्रैब को धक्का लगा और वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद क्रैब ने उससे माफी मांगी और कहा कि मेरे लिए अपने साथियों की रक्षा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने गुस्से में आकर के बाव से पंगा ले लिया। जिसके बाद क्रैब ने उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाई। दरअसल कई साल पहले उसका जिंग नाम का एक फ्रेंड हुआ करता था, जिसने क्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, और उस दिन क्रैब ने अपने सभी साथियों की रक्षा करने की कसम खा ली थी। यह सुनकर के जिंग को भी बहुत बुरा लगा, और उसने आखिरकार उसे जेल में आने का अपना असली मकसद बताया। दरअसल वो जेल की बेसमेंट में छिपा हुआ गोल्ड लेकर के यहाँ से भागना चाहता था। ये सुनकर के क्रैब ने गोल्ड ढूंढने में जंग की मदद करने का वादा किया, और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे गोल्ड में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। और अब प्लान के मुताबिक जंग ने स्टोर रूम के गार्ड के ऊपर केमिकल छिड़क दिया, जिससे कि उसे एलर्जी हो जाए, और इसी वजह से उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। और मौका देखकर जंग ने उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली और भेस बना करके स्टोर रूम में घुस गया, और वहां पे उसे जेल का नया मैप मिला, जिसके मुताबिक वो कुआं लॉन्ड्रिंग रूम के अंदर था। इसके बाद जंग और क्रैब पुराने कुएं तक पहुंच तो गए, लेकिन उनके सामने एक दीवार थी, और उन्हें पूरा यकीन था कि गोल्ड इसी दीवार के पीछे होगा। इसीलिए उन्होंने हथौड़ा मार मार के दीवार तोड़ डाली। जिसके बाद जंग गोल्ड की तलाश में तुरंत अंदर घुसा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे गोल्ड कहीं भी नहीं दिखाई दिया। और वहीं अंत में उन्हें दीवार में एक सुंदर सी क्लिप स्टिक दिखाई दी, लेकिन जंग अब तक हिम्मत हार चुका था। इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, और जाते जाते क्रैब ने वो स्टिक निकाल ली, जिसकी वजह से एक अलमारी खुल गई, और इनके सामने वो सोने के 100 बार आ गए, जिसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा थी। और वही जंग ने कुछ बार क्रैब को दिए, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि इस बार पर मेरा कोई हक नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कपड़े ले जाने वाली मशीन के साथ इन बार्स को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया, क्योंकि ये मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयर हाउस में जाने वाली थी, और उसी दिन जंग जेल से रिहा भी होने वाला था। और अब इनका प्लान बिल्कुल तैयार था, जिससे क्रैब काफी खुश था, क्योंकि गोल्ड की मदद से जंग अपना कर्ज उतार कर फिल्म बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है। और वही क्रैब की अच्छाई को देखकर जंग ने बाहर जाकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट ओपन करने का वादा किया। मगर अगले ही दिन बाव और उसकी गैंग ने जंग और क्रैब के ऊपर हमला कर दिया, और इनके बीच बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच जंग के छिपाए हुए सोने के बार्स बाव के हाथ लग गए थे कि तभी वहां पे गार्ड्स आ गए, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने गोल्ड को छुपा दिया था। और अब जंग सोने के बारे में सोच ही रहा था कि बाव ने गार्ड्स को झूठी कहानी बनाकर कहा कि जंग का पैर स्लिप हो गया था, इसलिए हम तो बस जंग की मदद करने को आए थे। इस बात पर जंग ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, और वही ये देखकर क्रैब को एहसास हुआ कि जंग के लिए गोल्ड से बढ़कर और
कुछ भी नहीं है। और साथ ही इस बात का क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन में जेंग से दोस्ती तोड़ दी। मगर कुछ समय के बाद ही क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर के वो जंग से मिलने के लिए पहुंचा, जहां पर जंग और बाओ गोल्ड को लेकर जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। और अब क्रैब ने भी उनके प्लान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। मगर उसे सोना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे यहाँ से जल्द निकलना था, ताकि वो अपने बेटी के पास पहुंच सके। और वही पहले तो बाओ क्रैब के साथ काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जंग ने उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद होने वाली जेल की एनिवर्सरी पार्टी के दौरान सुरंग से होते हुए समुद्र के रास्ते भागने का प्लान बनाया। और साथ ही उन्होंने सोने के बार्स को अपने कपड़ों में छिपा लिया। मगर जेल की एनिवर्सरी में 3 हफ्ते बाकी थे और वही जंग तो 1 ही हफ्ते में छूटने वाला था। इसलिए उसने अपनी सजा बढ़ाने का प्लान बनाया, जिसके बाद क्रैब और बाओ ने जानबूझ करके हंगामा कर दिया। तभी वहां पे गार्ड्स आकर के सबको अपने अपने रूम में भेज दिए। लेकिन लड़ाई में शामिल होने की वजह से जंग की सजा बढ़ा दी गई और जल्द ही एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। तब उन्होंने क्लोरीन गैस के बलून्स फुलाए ताकि उनमें ब्लास्ट करके अपने प्लान को अंजाम दे सकें। और जब हेड ऑफ द गार्ड स्पीच दे रहे थे कि तभी उन सभी गुब्बारों में धमाका हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेंग, क्रैब और बाओ सुरंग के रास्ते से निकल पड़े। मगर जब रास्ते में जेंग को चोट लग गई, तब क्रैब ने उसके घाव को बांध दिया ताकि ब्लड रुक जाए। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके सुरंग के बीच एक रास्ता ढूंढा और एक साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आया, जिसके उस पार समुद्र था। और उधर गार्ड्स को भी पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं। इसलिए वो चारों ओर उन्हें तलाशने लगे और इधर इन तीनों ने अपने बनाए बम से धमाका करके दरवाजे को उड़ा दिया और समुद्र में कूदकर भागने को तैयार हो गए। साथ ही बाओ के आदमी भी नीचे कश्ती लेकर इनका इंतजार कर रहे थे कि उसी वक्त बाओ ने अपना चाकू निकाला, क्योंकि वो क्रैब और जेंग को मार करके सारा गोल्ड हथियाना चाहता था। मगर जब बाओ ने क्रैब पर वार किया, तब जंग बीच में आ गया और इन तीनों के बीच फाइट शुरू हो गई। और वही लास्ट में जंग ने बाओ से कहा कि तुम सारा गोल्ड ले जाओ, मगर हमें जिंदा छोड़ दो। लेकिन बाओ क्रैब को समुद्र में फेंकना चाहता था, इसलिए उसने क्रैब को धक्का दे दिया। पर बदकिस्मती से क्रैब ने रस्सी पकड़ ली, जिसका दूसरा हिस्सा जंग ने पकड़ा हुआ था। और अब बाओ दोनों की मजबूरी पर हंस रहा था कि तभी मौका पाकर के क्रैब ने बाओ को ही समुद्र में फेंक दिया। और फिर जंग ने अपने पूरे जी जान से क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की। तब उसे एहसास होता है कि क्रैब ने शुरू से लेकर अब तक एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ दिया था। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब रही और उसने क्रैब को ऊपर खींच लिया। और तभी गार्ड्स भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे और उन्हें देखते ही जंग और क्रैब ने खुद को उनके आगे सरेंडर कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और अब वो बिल्कुल ठीक है। और जल्द ही उसे गार्ड्स के साथ अपनी बेटी से मिलने की परमिशन भी मिल गई। और इधर जंग को पता चला कि जो सोना समुद्र में गिर करके खो गया था, वो मिल गया और अब जंग ही उसका असली हकदार है। आखिरकार जंग का करोड़पति बनने का सपना पूरा हो गया और अब वो क्रैब के साथ मिलकर एक रेस्तरां खोलेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।